नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करोली महाराज जी को जब भी अपने भक्तों पर कृपा करनी होती, महाराज जी एक हवा के झोंके की तरह कृपा कर जाते। कभी भी महाराज जी कृपा को बखान योग्य नहीं छोड़ते और ना ही किसी भक्त को कृतज्ञता व्यक्त करने देते। ये सब महाराज जी इसलिए करते थे क्योंकि महाराज जी अपने भक्त से प्रेम और भक्त की भक्ति को बहुत ही सरलतम रखना चाहते थे। और साथ ही महाराज जी ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को चरितार्थ भी करते हैं कि ईश्वर जो हैं वो जटिलताओं में नहीं अपितु सरलता में हैं। आप जितना ज़्यादा जीवन को सरल करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप सरलतम परिस्थितियों को प्राप्त करते जाएंगे, अपने इंद्रियों अपने मन को सरलतम करते जाएंगे, उतना ही अतिशीघ्र आपको ईश्वर का आभास, ईश्वर का साक्षात्कार और ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होने लगेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यह भी सराहनीय है कि बाबा नीम करोली महाराज जी मात्र एकमात्र ऐसे संत हुए हैं अभी के काल में जो मरे हुए को जिंदा कर देते, एक ही समय में अनेकों जगह पर प्रस्तुत रहते और जब भी भक्त पुकारे दौड़े चले आते। ऐसा किसी और अन्य संत, किसी और अन्य गुरु के बारे में नहीं सुना गया जिनका अपने पंच तत्वों पर इतना ज़्यादा नियंत्रण हो, प्रकृति जिनके लिए पलक पाँवड़े बिछाए बैठी हो। अगर हम मनुष्य यह देखते हैं कि महाराज जी ने तपस्या साधना करके हनुमान जी को प्रसन्न किया है और हनुमान जी की सिद्धियाँ प्राप्त करी है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही संकुचित विचार लगता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं एक छोटे से रूप के अंदर उनके अंदर पहले से ही विद्यमान हैं। इसीलिए हनुमान जी अपनी सिद्धियों को स्वयं इस्तेमाल करते हैं। इस कलयुग के अंदर जैसे मानव जीवन पर अनेकों बंधन हैं, ऐसे ही ईश्वरीय शक्तियों पर भी बहुत बंधन हैं। इसलिए कभी भी हनुमान जी हो या कोई और अन्य देवी देवता हो, साक्षात अपने स्वरूप में तो धरती पर आ ही नहीं सकते, परंतु फिर भला वो कैसे अपने प्रभु श्री राम जी की बनाई इस दुनिया के अंदर धर्म पर चोट होते देख सकते हैं। उसी धर्म को बचाने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए और लोगों के अंदर धर्म के प्रति अथाह दृढ़ता बनाए रखने के लिए समय समय पर हनुमान जी अपने अवतरण में आते रहे हैं। और इन्हीं सारे अवतरणों में से एक सबसे प्रमुख अवतरण है बाबा नीम करोली। और दोस्तों ये भी सोचिए कि बाबा नीम करोली महाराज जी अगर किसी को प्राणदान दे सकते हैं तो आपके इस भौतिक जीवन में जो कष्ट और व्यवधान आए हुए हैं या आते रहते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, क्या ये किसी प्राणदान से बड़े होते हैं? ये तो मृत आत्मा को जीवन देने से बहुत छोटे कार्य हैं। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी के प्राण बचाने का चमत्कार भी है और साथ ही किस तरह से बाबा महाराज जी कहीं और रहते हुए अपने भक्त के पास पहुँच गए, एक ही समय एक ही आयाम में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको बिना देरी करे महाराज जी के इस बहुत ही अद्भुत संस्मरण पर। और दोस्तों ये पूरी की पूरी घटना, पूरा का पूरा वाकया महाराज जी के ही परम भक्त श्री केहर सिंह जी की पत्नी के साथ हुआ। बाबा की केहर सिंह जी के परिवार पर इतनी असीम कृपा थी कि महाराज अपने भक्त के एक एक पल की पूरी खबर रखते। ये घटना है सन 1967 की। तो केहर सिंह जी की पत्नी को बहुत भयंकर वाले दस्त लगने की शिकायत हो गई। जो कुछ भी खाते वो पचता नहीं और शरीर बहुत ही कमज़ोर होता गया। केहर सिंह जी ने जाने माने डॉक्टरों से इसका उपचार कराना शुरू किया। उपचार चलना शुरू हुआ लेकिन उपचार से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों केहर सिंह जी की पत्नी को जो कुछ भी खाते शरीर में लग नहीं रहा था। और आने वाले कुछ 15-20 दिनों के अंदर अंदर उनकी पत्नी का शरीर बिल्कुल इतना कमज़ोर हो गया जैसे हड्डियों का मात्र एक ढांचा बचा हो। आप समझ सकते हैं कि जब आपके ही परिवारजन का, आपका ही इतना नज़दीकी मनुष्य सूख कर कांटा हो जाए तो आपकी मनस्थिति पर क्या बीतती है। केहर सिंह जी ने उपचार की हर हद तक जाने के लिए अलग अलग डॉक्टर बदले। इसी के दौरान जब श्री केहर सिंह जी डॉक्टर AC दास जी के यहाँ पे इलाज कराने के लिए अपनी पत्नी को लेकर गए और उनका इलाज शुरू किया तो उनकी एंटीबायोटिक दवाओं से थोड़ा सुधार तो होने लगा। और इससे केहर सिंह जी को एक उम्मीद भी जगी कि शायद ये दवाएँ काम कर जाएँ और उनकी पत्नी का स्वास्थ्य फिर से लौट आए। एक तरफ सरकारी महकमे में उच्च पद पर कार्यरत रहने के कारण नौकरी का दबाव और दूसरी तरफ पत्नी का इतना गंभीर रूप से बीमार होने पर चिंताओं का दबाव। केहर सिंह दोनों परिस्थितियों के बीचों बीच पिस रहे थे। जब डॉक्टर AC दास जी की दवाइयाँ थोड़ा काम करने लगी तो उनकी पत्नी को कुछ हल्का और शक्तिवर्धक तरल आहार भी दिया जाने लगा। और ये इलाज चलते चलते एक दिन प्रातःकाल 10:30 बजे जब उनकी पत्नी को पलंग पर बिठाकर भोजन कराया जा रहा था, तभी अचानक उनके होंठ और हाथ कांपने लगे। भोजन की प्लेट उनके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी और वह स्वयं भी बिस्तर पर लुढ़क गई। और देखते ही देखते अगले कुछ ही क्षणों में उनकी पत्नी की आंखें पथरा गई। दोस्तों जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो उसका शरीर ऐसे ही जकड़ जाता है और उसकी आंखें पथरा जाती हैं। श्री केहर सिंह जी की पत्नी का शरीर भी पूरी तरह से अकड़ गया था और यहाँ तक कि इतना अकड़ गया था कि उनके मुंह में दवाई डाली भी नहीं जा रही थी। उनका सारा परिवार शोक में डूब गया। सबने मान लिया कि अब उनकी पत्नी नहीं रही हैं
और उन्होंने तय किया कि उनकी मृत पत्नी को बिस्तर से उतार कर फिर उनके अंतिम क्रियाक्रम की व्यवस्था की जाए। तभी अचानक इसी बीच सामने खिड़की के पास ही रखी हुई महाराज जी की एक शीशे से मढ़ी हुई तस्वीर नीचे गिर गई। शीशे में मंडी हुई तस्वीर जब नीचे गिरती है तो तुरंत ही उसका कांच छटक जाता है। यहाँ जब अचानक बाबा महाराज जी की तस्वीर नीचे गिरी तो इसने सबका ध्यान खींचा, परंतु गिरी कैसे यह कोई नहीं जान पाया, क्योंकि अंदर कोई हवा भी नहीं चल रही थी। श्री केहर सिंह जी ने नज़दीक जाकर देखा तो तस्वीर ज्यों की त्यों है। तस्वीर में मंडा कांच जरा भी खंडित नहीं हुआ था और उस फोटो को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। परंतु दोस्तों, ऐसे शोकाकुल माहौल के अंदर जब भी कोई देवी देवता की तस्वीर गिर जाए तो इसे बड़ा ही नकारात्मक माना जाता है। ऐसे ही वहाँ पर जब महाराज जी की तस्वीर गिरी तो परिवार के सभी सदस्यों ने इसे उनकी पत्नी की मृत्यु का ही सूचक माना, क्योंकि उन्हें लगा कि महाराज जी की तस्वीर का नीचे गिरना अर्थात बाबा महाराज जी भी अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। अब उनकी पत्नी की अंतिम घड़ियाँ गिनी जाने लगी। लगभग 40 मिनट तक उनके घर में शोक छाया रहा। सभी परिवार के जन उनकी पत्नी के मृत शरीर के इर्द गिर्द ही खड़े रहे। तभी अचानक ठीक 40 मिनट बाद उनकी मृत पत्नी ने आंखें खोल दी और आंखें खोलते ही चकित होकर इधर उधर देखती रही और उनके मुंह से बस ए निकला। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर महाराज जी की अद्भुत लीला क्या थी। जिस समय ये घटना केहर सिंह के परिवार में उनके घर पर घट रही थी, उसी समय महाराज जी कैंची आश्रम में वन विभाग के डायरेक्टर की पत्नी श्रीमती सोनी जी से चर्चा कर रहे थे। श्रीमती सोनी जी से बात करते समय महाराज एकाएक ही बोल उठे, केहर सिंह की घरवाली मर गई है, वह हमारा परम भक्त है, हम उसे मरने नहीं देंगे। महाराज जी के मुख से अचानक से ये बात सुनकर श्रीमती सोनी जी दुविधा में पड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि जब केहर सिंह की पत्नी मर गई है तो महाराज जी कैसे कह रहे हैं कि मरने नहीं देंगे। यह प्रश्न श्रीमती सोनी जी को बड़ी ही दुविधा में डाल गया। परंतु मन ही मन वह यह भी जानती थी कि महाराज जी हनुमान जी के स्वरूप हैं और वह मृत इंसान को जिलाने की शक्ति रखते हैं। और तीसरी अद्भुत लीला थी कि महाराज जी जिस समय कैंची आश्रम में श्रीमती सोनी जी से वार्ता कर रहे थे, ठीक उसी समय बाबा केहर सिंह को दर्शन देने के लिए लखनऊ में ही श्री संतोष कुमार चौधरी, जो कि एक IAS थे, उनके घर पर प्रकट हो गए। और बाबा ने वहीं पर श्री संतोष जी के घर से श्री केहर सिंह के घर पर फ़ोन लगाया और फ़ोन करके तुरंत केहर सिंह को अपने पास आने के लिए कहा। एक तरफ घर में मृत पत्नी पड़ी थी और दूसरी तरफ महाराज जी का अचानक से फ़ोन आना केहर सिंह की पूरी आत्मा और मस्तिष्क शून्य भाव में चला गया। वह अपने बाबा के प्रति द्रवीभूत होकर महाराज जी से मिलने के लिए दौड़े चले गए। परंतु जब केहर सिंह जी संतोष कुमार जी के घर पहुंचे तो बाबा वहां पर उनके साथ आधा घंटा रहे और सिर्फ हंसते खेलते बातें करते रहे। महाराज जी ने एक बार भी उनकी पत्नी के बारे में कोई बात नहीं करी और ना ही पता नहीं क्यों केहर सिंह ने महाराज जी को अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी बताया। इधर उनकी पत्नी के घर पर अचानक जीवित हो जाने पर घर के लोगों ने डॉक्टर दास को बुलावा भेजा। डॉक्टर दास ने आकर जब फिर से अपने मरीज को देखा तो वो बड़े ही अचरज में पड़ गए। यहाँ पर केहर सिंह ने डॉक्टर दास को धन्यवाद दिया कि उनके दवा दारू से उनकी पत्नी ठीक हो गई। केहर सिंह को धन्यवाद देने पर डॉक्टर दास जी ने कहा कि जब मैंने आपकी पत्नी के लिए कुछ किया ही नहीं है तो धन्यवाद किस बात का। मेरी एंटीबायोटिक दवाओं से न तो इनका दस्त रुकना था और ना ही इन्हें बचना था। इनकी मृत्यु तय थी। जो कुछ भी हुआ है उसे मैं ईश्वर की कृपा ही कह सकता हूँ। आप सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। यह कहकर डॉक्टर दास वहाँ से चले गए और केहर सिंह जी की धर्मपत्नी इस घटना के बाद 6 साल तक जीवित रही। सन 1972 में एक दिन कैंची आश्रम में बाबा की चर्चाएं हो रही थी, तब श्रीमती सोनी ने उस दिन की घटना कह सुनाई जब बाबा ने कहा था कि केहर सिंह की पत्नी मर गई है पर हम उसे मरने नहीं देंगे। श्रीमती सोनी जी के मुंह से सुनकर केहर सिंह इसी नतीजे पर पहुंचे कि बाबा ने ही उनकी पत्नी को मौत के मुंह से खींचा है। उन्होंने कहा कि बाबा की फ़ोटो का उस समय गिरना और बिल्कुल सही सलामत रहना निश्चित रूप से महाराज जी के वायु रूप में आगमन का प्रतीक था। फ़ोटो जिस तरह से लड़खड़ा कर नीचे गिर गई थी वह स्पष्ट था कि महाराज जी अपने हनुमान अपने वायु स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं और उनके सामने खड़ा काल भी कांप रहा है। केहर सिंह जी श्रीमती सोनी से जानकर बहुत ही द्रवीभूत हो गए और साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ गया कि उस दिन श्री संतोष कुमार जी के घर पर महाराज जी ने उनसे कोई भी बात क्यों नहीं करी या कोई भी चर्चा जानबूझकर क्यों नहीं करी, क्योंकि बाबा अपनी महान शक्ति को व्यक्त नहीं करना चाह रहे थे और ना तो वे श्री केहर सिंह जी की कृतज्ञता लेना चाहते थे। उन्हें बस अपने भक्त को बचाने से मतलब था। इस प्रकार बाबा महाराज जी अपने भक्त पर कृपा करते हैं और उस कृपा का कोई श्रेय नहीं लेते, ना बखान करते। महाराज जी बस अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उसी प्रेम की डोरी में बंधे हुए बाबा महाराज जब भी आप पुकारेंगे त्वरित आ जाएंगे। बस आप उनसे प्रभु श्री राम का जिस तरह से हनुमान जी से प्रेम है वैसा ही निश्चल और पवित्र प्रेम बनाए रखिए। आशा करते हैं आज का अद्भुत वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।